डॉक्टर अंकुर शाह उस दिन 60 साल के हो गए थे, पर 60 के वो कहीं से नजर नहीं आते थे। क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। बालों में सफेदी ऐसी अदा से आई थी जैसे अमावस की रात में भटकती हुई चांदनी कहीं से आ गई हो। एकदम फिट थे। डॉक्टर शाह बैचलर थे, मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं थे। असल में वो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र यानी पत्थरों की स्टडी के डॉक्टर थे। उनके दोस्त उनको डॉक्टर तन्हाई कहते थे। काम में इतने उलझे रहे कि दिल के मामलों में उलझने का ख्याल ही नहीं आया। शादी, प्यार, ये सब चीजें यूं भी उस पत्थर के सनम के लिए बेमानी थी। पुराने ख्यालात के थे और किसी तरह के बदलाव से बहुत डरते थे। अपनी 80 के दशक की कैद दुनिया में मेहदी हसन, गुलाम अली और साबरी ब्रदर्स की कव्वालियों, आबिदा परवीन की दर्द भरी आवाज के साथ अपने घर में खुश थे कि एक दिन तन्हाईपसंद डॉक्टर की तन्हा जिंदगी में खलल डालने एक और शख्स आ गया। उनके भाई अनिकेत का 13 बरस का पोता आदित्य। गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर वालों ने उसे शहर भेज दिया था। आदित्य लैपटॉप और इंटरनेट वाली जनरेशन का बच्चा था। बड़ा प्यार करते थे डॉक्टर शाह उससे। वो बुलाता था उन्हें अपने साथ कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए और डॉक्टर तन्हाई मन मारकर उसके साथ बैठ जाते थे। उनके देखते देखते आदित्य ने ना जाने कितनी कारें एक्सीडेंट में तोड़ डाली, कितने सिपाही भयानक लड़ाइयों में मार डाले। जियोलॉजी के प्रोफेसर साहब के लिए ये सब एक नई दुनिया थी। टाइपराइटर प्रेमी डॉक्टर साहब तो कंप्यूटर के पास फटकते तक नहीं थे, और यहाँ इंटरनेट के महासागर में उनका पोता उन्हें नए नए मोती दिखा रहा था। ईमेल, फेसबुक, फलाना फलाना। आदित्य थोड़ी देर में मार्केट चला गया और डॉक्टर तन्हाई ने सोचा, ये इंटरनेट से इतने दिनों से मैं बेकार में घबरा रहा था। आखिर मैं 60 साल का हूँ, दुनिया देखी है। सो आखिरकार उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में छलांग मार दी और सीधे फेसबुक के समंदर में जा गिरे। डॉक्टर अंकुर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई ने लंबी सांस ली और अपनी इस नई यात्रा, इंटरनेट यात्रा पर निकल पड़े। बदलाव से डरने वाले डॉक्टर शाह ने ये बड़ी बहादुरी का काम किया था। ये फेसबुक वगैरह की दुनिया में रहने के लिए आपको अपने आप को इतना एक्सपोज करना पड़ता है, अपनी व्यक्तिगत बातें बतानी पड़ती हैं। डॉक्टर शाह थोड़ा रिजर्व टाइप आदमी थे, लेकिन सिस्टम और रूल्स में पक्का विश्वास करते थे। इसलिए जब फेसबुक ने पूछा तो अपनी प्रोफाइल बनाते हुए लाइक्स और डिसलाइक्स का कॉलम उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भरा कि उन्हें भिंडी पसंद थी, बैडमिंटन खेलते थे, फेवरेट किताब थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स। ये भी डाल दिया कि बैचलर हैं। जैसे ही प्रोफाइल बनी, उन्हें दोस्त बनाने के सुझाव आने लगे। कई तरह के लोग थे। डॉक्टर शाह को ये प्रक्रिया एक साथ ही विचित्र भी लगी और बड़ी अटपटी भी, जैसे 60 साल की उम्र में अचानक वो किसी दोस्ती के स्वयंवर में खड़े हों। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरफ वो और दूसरी तरफ एक एक करके दोस्ती के दावेदार आ रहे थे। कोई 20 साल का स्टूडेंट, कोई 35 की टीचर, कोई 48 का सीईओ। डॉक्टर शाह थोड़ी देर में ये समझ गए कि ये फेसबुक उनकी कॉलोनी में पार्क की एक बेंच की तरह ही तो था। नए दोस्त बनाओ, आते जाते दुआ सलाम करो। अचानक उनकी चैट की विंडो में एक नाम प्रकट हुआ, कृष्णा देसाई। फोटो नहीं लगाई थी उन्होंने। अच्छा, लेडीज से डॉक्टर तन्हाई काफी कतराते थे, इसलिए उनका नाम डॉक्टर तन्हाई पड़ा था, वरना उनका नाम डॉक्टर महफिल होता। उस चैट बॉक्स को हटाने ही वाले थे कि महिला ने कह दिया, हेलो। अब हेलो कह ही दिया है तो जवाब ना देना शिष्टाचार के खिलाफ जाता है ना। तो उन्होंने भी वापस कह दिया, हेलो। मैं यहाँ हिंदी में अनुवाद करके बताता चलता हूँ कि कृष्णा देसाई ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप शायद फेसबुक पर दूसरे इंसान होंगे जिनकी ऑल टाइम फेवरेट बुक ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स होगी। डॉक्टर शाह बोले, अच्छा, पहला कौन? कृष्णा ने कहा, मैं जियोलॉजी की शौकीन हूँ, इसलिए मुझे वेबसाइट ने सजेस्ट किया है कि मैं आपसे दोस्ती कर लूं। डॉक्टर तन्हाई का माथा ठनका। ये वेबसाइट है या लोगों की जन्मपत्री मिलाने वाला कोई पंडित, और ये लड़की इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है? उधर से जवाब आया, आप जियोलॉजिस्ट हैं, मैंने पैलेंटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। डॉक्टर तन्हाई घबराहट में किचन गए और 2 गिलास ठंडा पानी एक साथ पी गए। वापस आए, देखा कि एक और मैसेज तैयार बैठा है, हेलो, आर यू देयर? अरे दादा, ये तो पीछे ही पड़ गई। भैया, ये इंटरनेट तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। डॉक्टर शाह ने आप देखा ना ताव, जो पहले बटन दिखा वो दबाकर बंद कर दिया और सोचने लगे, कौन होगी ये लड़की? यहाँ शहर में डॉक्टर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई के घर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक 4 मंजिला मकान में कृष्णा देसाई बैठी टाइप कर रही थी। गलत फहमी में मत रहिएगा, वो इंटरनेट पर शौकिया चैट करती कोई यंग कॉलेज स्टूडेंट टाइप नहीं थी। वो एक नानी थी, वो भी डॉक्टर शाह की तरह लगभग 60 साल की थी।
पति बहुत पहले गुजर गए थे, लेकिन बेवकूफी भरी सामाजिक मान्यताओं को खुद को विधवा बनाकर उम्र कैदी बना देने की इजाजत नहीं दी थी। उनका मानना था कि जब तक जिंदगी है उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बुजुर्ग नए जमाने की चीजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उन पर नाक भान नहीं सिकोड़ते। मेरे पिता भी 70 साल की उम्र में फेसबुक पर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। कृष्णा जी भी ऐसी ही थी, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी से प्यार करने वाली, बेझिझक। लेकिन जिस जियोलॉजिस्ट को उन्होंने फेसबुक चैट पर हेलो बोला था, वो शायद कुछ ज्यादा ही झिझक रहा था। आदित्य, उनका पोता, मार्केट से वापस आया और कंप्यूटर पर गया तो उसकी हंसी छूट पड़ी। दादाजी मासूमियत से कंप्यूटर नहीं, सिर्फ मॉनिटर बंद करके चले गए थे और उसने स्टॉप किया तो सामने उनकी चैट विंडो खुली थी। अंदर बिस्तर पर ऊँघ रहे अपने दादाजी के पास गया और बोला, कृष्णा देसाई पूछ रही हैं, आर यू ऑनलाइन? अरे दादा, डॉक्टर साहब झटके में उठे, ऐसे जैसे वो स्कूल के बच्चे हों और आदित्य उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें हिस्ट्री की किताब के भीतर रखकर फिल्म मैगजीन पढ़ते देख लिया हो। सोच रहे थे कि क्या कहें कि बड़े भाई की अदा से आदित्य ने कहा, आइए मैं सिखाता हूँ। दोनों वापस कंप्यूटर के सामने बैठे तो आदित्य ने कहा, अब एक कोलन बनाए और हाफ ब्रैकेट। डॉक्टर शाह ने बनाया, एंटर प्रेस किया और बोले, अरे ये तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। आदित्य ने कहा, इसे स्माइली कहते हैं। उधर कृष्णा देसाई ये स्माइल अटैक देखकर जरा सा घबरा गई। चिल्लाई, स्वाति, स्वाति बेटा, हेल्प कर दो जरा। स्वाति आई। स्वाति उनकी नातिन है। स्थिति की गंभीरता को समझा और बोली, नानी, कोलन और ओ टाइप करो। एंटर दबाते ही कृष्णा हंस पड़ी। एक सरप्राइज चेहरा बन गया था, लेकिन 2 सेकंड में उनके सामने काला चश्मा पहने एक कूल चेहरे का आइकॉन बन गया था। स्वाति ने किचन की ओर चिल्लाकर कहा, रमेश भैया, मेरा दूध यही ले आना। यहाँ पर थोड़ा सीरियस मामला चल रहा है। डॉक्टर तन्हाई की तन्हाई पर आक्रमण हो गया था। अपने भाई के पोते की मदद से उसके शागिर्द बनकर वो रोज इंटरनेट से मुलाकात करने लगे। इंटरनेट क्या, कृष्णा देसाई से। जहाँ तक आदित्य का सवाल था, ये उसके लिए दादाजी की एक क्यूट करामात थी। बस एक प्यारी सी हरकत। वो फोन पर अपने मम्मी पापा को बता देता था कि उसने आज दादाजी को कॉपी पेस्ट करना सिखाया, ईमेल करना सिखाया, आज ईमेल में फोटो अटैच करना सिखाया, फेसबुक पर चैट करना सिखाया। कई शहरों में फैले डॉक्टर शाह के परिवार के लिए कि रोज की प्यारी हरकतें खाना खाते हुए डिस्कस करने और उन्हें प्यार से याद करने का बहाना बन गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनको और कृष्णा देसाई को एक दूसरे की आदत पड़ती जा रही थी। वो घंटों ऑनलाइन रहते, अर्थ की हिस्ट्री से लेकर कॉलेज के दिनों तक की बातें करते रहते। डॉक्टर शाह ने अब तक कृष्णा देसाई की तस्वीर नहीं देखी थी। डॉक्टर शाह रस्सी से बंधे एक जिद्दी बैल की तरह खुद को रोक भी रहे थे और धीरे धीरे कृष्णा जी की ओर आकर्षण में खींचे भी चले जा रहे थे। और कृष्णा जी तो कब से अपना दिल डॉक्टर शाह को दे बैठी थी। लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो प्यार और दिल के मामलों में डॉक्टर शाह का पिछले 60 साल से कोई यकीन नहीं था। वो मानते थे कि भावनाएं और लगाव आदमी को कमजोर बना देती है और उन्हें लगातार ये लग रहा था कि कृष्णा देसाई कोई 25 या 30 साल की जियोलॉजी की स्टूडेंट है जो उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उम्र पूछी नहीं कि बैड मैनर्स ना समझ लिया जाए, लेकिन गिल्ट के मारे डॉक्टर शाह टेढ़े हुए जा रहे थे कि जमाना क्या कहेगा। खैर, एक दिन ये समस्या हल हो गई। कृष्णा देसाई, जिनके पास अब तक कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी लगाने के लिए, उन्होंने एक दिन अपनी एक नई तस्वीर फेसबुक पर लगा दी। डॉक्टर शाह ने देखा तो होश उड़ गए और वो इतने खुश हुए कि मैसेंजर पर कृष्णा जी को कहा, माय गॉड, मैं इतना खुश हूँ कि तुम यंग लड़की नहीं, बुढ़िया हो। कोई जवाब नहीं आया और फिर कृष्णा देसाई ने लॉग आउट कर दिया। महिलाओं से बात करने का तरीका अभी पूरा सीख नहीं पाए थे अपने आशिक साहब। दोस्तों, वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती और 60 साल की उम्र में प्यार हो जाने को मैं बड़ी ही हेल्दी प्रैक्टिस मानता हूँ। लेकिन 60 साल की उम्र में दिल टूटना थोड़ा गड़बड़ मामला है। एक बूढ़ी महिला को बूढ़ी महिला कहकर आज फिर डॉक्टर शाह ने साबित कर दिया था कि मर्दों को असल में औरतों से डील करना आता ही नहीं है। माना कि वो सचमुच खुश थे कि कृष्णा जी उनकी हमउम्र निकली, लेकिन इतनी स्वीट लेडी को बेफालतू में नाराज कर बैठना, ये कोई बात तो नहीं। आखिर कोई तरीका होता है लेडीज से बात करने का। माना कि डॉक्टर शाह पत्थर दिल सही, लेकिन वो पत्थर की थोड़े बनी है। लग रहा था गहरा आघात पहुंचा है कृष्णा जी को। 2 दिन तक ऑनलाइन ही नहीं आई। डॉक्टर शाह, जिनकी जिंदगी में पहली बार दिल का पत्थर पिघल गया था, लग रहा था वही डॉक्टर शाह एक बार फिर से डॉक्टर तन्हाई बन गए हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ट्रेजिक सिचुएशन थी। कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था मैं उन लोगों की कहानी को,
जैसे एक सादे से पन्ने पर अचानक रंग बिखर गया हो। उस आदमी की जिंदगी में जिसने काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था, ना जाने कहां से एक नई दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी। जैसे डॉक्टर शाह का कंप्यूटर वो खिड़की हो जिससे बाहर की दुनिया में वो झांक रहे हो, और किसी तन्हा शाम को उस खिड़की पर अचानक किसी ने खटखटाकर उन्हें चौंका दिया हो और खिड़की उन्होंने खोल दी हो। एक अनजान मुसाफिर से जो उनकी दहलीज पर 1 मिनट को ठहर गया हो, दोस्ती कर बैठे हो। लेकिन उस अनजान मुसाफिर का उन्होंने दिल दुखा दिया था, और वो अनजान मुसाफिर वही कंप्यूटर स्क्रीन के पार वाली खिड़की उनके चेहरे पर जोर से बंद करके चला गया था। जिंदगी में पहली बार इस तकलीफ को महसूस कर रहे थे वो। पहली बार प्यार किया था और पहले प्यार को खो भी दिया था। ये उम्र नहीं थी ना ये सब लड़कपन करने के लिए। उन्होंने खुद को डांटा, जब बेबो को क्यों दिल विल के चक्कर में फंसे भैया। ना कृष्णा का फोन नंबर मालूम था ना पता। 3 दिन से ऑनलाइन नहीं आई थी। इसी उधेड़बुन में इवनिंग वॉक पर निकल पड़े। बारिश होने लगी थी। मन में कृष्णा जी का ख्याल था। सामने एक तेजी से आती हुई गाड़ी। बचे, पानी के छींटे उठे, फिर बचे, रबर की चप्पल फिसल गई और धड़ाम से गिर पड़े। डॉक्टर शाह उर्फ डॉक्टर तन्हाई बड़े बुरे मूड में हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे थे। माया मिली ना राम वाली हालत हो गई थी। ना तो कृष्णा देसाई की दिल जीत पाए थे और पांव में भयंकर मोच आ गई थी, सो अलग। अस्पताल से कुछ दूर घर में उनका पोता आदित्य दादाजी के कमरे में कुछ सामान लेने आया था कि सोचा जरा ईमेल चेक कर लूं। ऑनलाइन गया तो देखता है कि स्वाति नाम की लड़की ने फेसबुक पर मैसेज भेजा है। कहती है मिलना चाहती है उसके दादाजी के बारे में। आदित्य ने कहा तुम मुझे कैसे जानती हो? बोली आसान है, उसके दादाजी का फेसबुक पर एक ही फ्रेंड है। आदित्य दोनों एक कॉफी शॉप में मिले और दोनों में जाने क्या बात हुई मुझे पता नहीं। यूं तो चोट डॉक्टर शाह के पैर में लगी थी, लेकिन लगता था जैसे मोच कृष्णा जी के दिल में आई थी। उस दिन उन्होंने डॉक्टर शाह को गुस्सा दिखा तो दिया था, लेकिन थोड़ी देर में ये भी समझ गई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन इस बीच म्यूनिसिपैलिटी वालों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया था और सारे मोहल्ले के इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गए। अनजाने में दोनों का बंधन गलतफहमी की कैंची के तले आ गया था। दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों से अक्सर बड़ी ज्यादती करते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी कोई इमोशनल नीड्स, कोई भावनात्मक जरूरत होती ही नहीं है कि अगर वो बुढ़ापे में किसी भी कारण से अकेले हो गए हो तो उन्हें साथी चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लपक कर उनकी शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि 50-60 के बाद बोरिंग जिंदगी जीना लिखाकर लाए हैं वो अपनी किस्मत में। विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे। डॉक्टर शाह अस्पताल के बेड पर लेटे थे कि आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। बोला दादाजी कोई मिलने आया है। दरवाजा खुला। स्वाति और उसके पीछे पीछे चलकर आती खूबसूरत लगती उसकी नानी। डॉक्टर शाह के चेहरे पर 440 वोल्ट की हंसी आने ही वाली थी कि स्वाति ने आदित्य की ओर कुछ इशारा किया और आदित्य ने अपने दादाजी के कान में कहा गुस्सा गुस्सा दिखाए। डॉक्टर शाह ने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर ऑर्डर का पालन करते हुए मुंह फेर कर लेट गए। स्वाति ने अब नानी का हाथ धीरे से दबाया और बोला सॉरी बोलो। कृष्णा जी आगे बढ़ी। डॉक्टर शाह अभी भी टेढ़ा मुंह किए लेटे थे। आदित्य और स्वाति बाहर जाने लगे। आदित्य ने जाते जाते डॉक्टर शाह से धीरे से कहा ओवरडू मत कर देना दादाजी, लड़की पट गई है। डॉक्टर शाह ने कृष्णा जी की ओर देखा और उन्होंने कहा डॉक्टर तन्हाई आपका नाम बदलने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। घंटे को ऑल पर सेट कर ले जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।